हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस 19,838 पद का दोस्तों पूरी तरह से एग्जाम संपन्न हो गया है और अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सर इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के लिए दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्त हम मेल का भी कट ऑफ और फीमेल का भी कट ऑफ बताने वाले हैं। साथ में टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, कितने दिनों के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है, कितने दिनों के बाद इसका फिजिकल होगा, चुनाव का सर इस भर्ती प्रक्रिया पर पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस 19,838 पद से संबंधित दोस्तों A to Z जानकारी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका, तो दोस्तों ये जो बिहार पुलिस 19,838 पद जो है इसका दोस्तों पूरी तरह से जो है अब एग्ज़ाम जो है संपन्न हो गया है। एग्ज़ाम की बात कर ले दोस्तों तो एग्ज़ाम जो हुआ था वही हुआ था दोस्त 16 तारीख को, उसके बाद हुआ था दोस्त 20 तारीख को, उसके बाद हुआ था 23 तारीख को, उसके बाद हुआ था 27 तारीख को, उसके बाद हुआ था दोस्त 30 तारीख को और उसके बाद अंत में जो है 3 अगस्त का जो है दोस्त एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से संपन्न हो गया है। और अभ्यर्थी का मानना है कि आखिरकार सर इतने शिफ्ट में जो एग्ज़ाम लिया गया है तो कौन से शिफ्ट का प्रश्न जो है हार्ड था और कौन से प्रश्न शिफ्ट का जो है नॉर्मल था और कितने जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्त आपको इस वीडियो में हम डेट बाय डेट जो है नॉर्मलाइजेशन का भी फंडा समझाएंगे कि 16 तारीख वाले अभ्यर्थियों का मार्क्स बढ़ेगा या 20 तारीख का या 23 तारीख का या 27 तारीख का या 30 तारीख का या 3 तारीख का। तो यह वीडियो हम पहले बता दिए हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। पहले अगर हम बात करें इसका दोस्त टोटल फॉर्म जो आवेदन किया गया था बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए, वह अभ्यर्थी के द्वारा जो दोस्त आवेदन किया गया था वह आवेदन किया गया था 16 लाख, कितना दोस्त 16,73,586 अभ्यर्थी दोस्त इसके लिए जो है आवेदन किया था। ठीक है, कितना 16,73,586 अभ्यर्थी दोस्त इसका जो है आवेदन जो है किया था। और आवेदन करने के बाद ऐसा नहीं है कि टोटल अभ्यर्थी जो है इसमें एग्ज़ाम देने के लिए ही चला गया होगा। एग्ज़ाम जो दिया है दोस्त वह दिया है कम से कम 75% से लेकर के दोस्त 80% अभ्यर्थी जो है इसमें एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से दे दिया है। और इतने बड़ी संख्या में जब एग्ज़ाम दिया है तो दोस्त इसे आप कभी भी आसानी नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है यह अभ्यर्थी जो है आवेदन दिया है, एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रश्न शिफ्ट की बात करें दोस्तों तो शिफ्ट में अगर देखेंगे तो पहले देखिए अगर दोस्त हम ईजी की बात करें, किसका साथियों ईजी की बात करें तो 30% जो है प्रश्न ईजी जरूर पूछा गया था। उसके बाद मॉडरेट की बात करें तो 35% प्रश्न जो है दोस्त मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था। वहीं हार्ड की बात कर ले तो 35% जो दोस्त हार्ड प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, टोटल को अगर इंक्लूड करेंगे साथियों तो 100% जो है हो जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स जो है हो जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया गया है। तो ईजी है 30 मार्क्स, उसके बाद मॉडरेट है 35 मार्क्स और हार्ड जो है दोस्त वह 35 मार्क्स जरूर पूछा गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अभ्यर्थी का ये है कि इसका सेंटर जो है बहुत ही दूर दूर तक फिलहाल दिया गया था। बिहार का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ था। वह भी साथियों ऐसा नहीं है कि नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम देने का जो मौका मिला था, ऐसा नहीं है। अगर पूर्व साइड के अभ्यर्थी हैं बिहार में तो उसको पश्चिम साइड दिया गया था, जो पश्चिम का है उसको पूरब दे दिया गया था, जो उत्तर का है उसे दक्षिण और जो दक्षिण का है उसे उत्तर, यानी कि पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का जो है पूरे बिहार जो है दोस्त लगभग जो है भ्रमण करा दिया गया है। अगर हम बात करें साथियों तो कुल मिलाकर के 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जो है बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए दोस्त सेंटर जो है दिया गया था, इसमें कोई डाउट दोस्त नहीं है। 300 किलोमीटर की दूरी तक भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों का सेंटर जो है दिया गया था विभाग की ओर से। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मानसिक रूप से बहुत ही थकान महसूस कर रहे थे। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इस बार जो कट ऑफ है वह बहुत ही लो जाने वाला है, इसमें कोई दोस्त ई फॉरवर्ड नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगर हम किस शिफ्ट की यानी कि कौन कौन दिन जो है अभ्यर्थियों का जो प्रश्न पूछा गया था वह ईजी था वह अब समझ लीजिए, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 16 तारीख की बात करें साथियों तो 16 तारीख के लगभग दोस्त ईजी की संख्या जो अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, यानी कि यह कह लीजिए
के शुरू से लेकर के और अंत तक जब भी जाएंगे, 16 तारीख का ईजी, उसके बाद 20 तारीख का उससे ज़्यादा, उसके बाद 23 तारीख के उससे ज़्यादा, 27 के उससे ज़्यादा, 30 के उससे ज़्यादा और 3 के दोस्त बहुत सारे अभ्यर्थी रो दिए थे एग्ज़ाम सेंटर में निकलने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम की जो कट ऑफ से पहले की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लगभग जो है एग्ज़ाम की जो है पैटर्न धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। और अभ्यर्थी का मानना है ये जो 3 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ दिया गया था, ये जो प्लेन हादसा जो हुआ था 12 तारीख को अहमदाबाद में, और उसके बाद यह प्रश्न जो है पूरी तरह से तैर रहा है कि हम बना दे। अरे भाई, कौन अभ्यर्थी है जो नहीं बनाया होगा 12 जुलाई मतलब अहमदाबाद में 2025 में जो हुआ था। और बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसा है कि 21 तारीख भी मार दिया है। तो यह सभी चीज़ जो है लगभग जो है 2-4 प्रश्न जो है लॉलीपॉप निश्चित रूप से पूछा गया था। हालांकि करंट अफेयर्स की बहुत बड़ा जो है इसमें वेटेज रखा गया था। वहीं अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का दोस्त प्रश्न ना के बराबर था, यानी कि दोस्त 2 से 3 प्रश्न हिस्ट्री से पूछा गया था, ज्योग्राफी से 2-3 प्रश्न पूछा गया था, मैथ से 5-7 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं दोस्त अगर हम बात करें नृत्य खेल कूद से भी 5 से 7 प्रश्न पूछा गया था। तो एग्ज़ाम इस बार ओवरऑल देखें तो बहुत ही मतलब सोना बोटरा की तरह हुआ है ज़रूर, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न भी दोस्त पहले की अपेक्षा पूरी तरह से बदल गया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभ्यर्थी बहुत बड़ा हाई लेवल का जो है तैयारी करके गया था, लेकिन यहाँ जो है पूरी तरह से सभी विषयों का जो है वेटेज जो 16 नंबर 15 नंबर का था उसमें से 2 से 3 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो अभ्यर्थी पूरी तरह से भौचक जरूर रह गए हैं। और इसका अगर हम फिजिकल की बात करें और रिजल्ट का, तो यह दोस्त बहुत ही जल्द जारी होगा, वह भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन जो है CSBC, कौन सा दोस्त, ये जो CSBC है, कौन है CSBC, ठीक है, ये जो CSBC है या भारत के अंदर कहीं भी कोई भी विभाग में जैसे मतलब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो सूत्र होता है, जो फंडा होता है, वह आज तक विभाग के अलावा न किसी टीचर को मालूम है, ना कहीं सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। यह अपने आप जो है जिस तरह से मन होता है उस तरह से ये जो है सोना बोटरा करके यहाँ जो है नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा तो आज तक किसी को न मालूम है, न इन लोगों ने जो है पता भी नहीं किया है, न सोशल मीडिया पे जो है पारदर्शिता दिया है कि हम इस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन एग्ज़ाम के अंदर करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ जो है जिस भी एग्ज़ाम सेंटर पे या जिस भी मतलब शिफ्ट में अगर हार्ड प्रश्न की संख्या तो नॉर्मल सभी में सेम ही पूछा गया है, लेकिन हाँ अगर हम बात करें तो 3 से लेकर के 5 प्रश्न तक जो है सभी अभ्यर्थियों का लगभग जो है इसमें ज़रूर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है। 3 से लेकर के 5 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन निश्चित रूप से इसमें होने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन भी हो गया, अब बात करते हैं कि फाइनल जो है मेल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, मेल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो फीमेल है इस फीमेल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो पहले जब सरकार ही फीमेल के लिए इतना आरक्षण दे रहा है, हालांकि फीमेल अभ्यर्थियों का भी इस बार होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दे करके 100 किलोमीटर की रेंज में ज़रूर जो है इसका एग्ज़ाम लिया गया था, जो मेरा मानना है कि फीमेल कैंडिडेट के लगभग जो है होम डिस्ट्रिक्ट दे देना चाहिए, और मेल कैंडिडेट के लिए एक मतलब बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देने के लिए दोस्त सेंटर की जो है उपलब्ध उपस्थिति जो है हासिल कर लेना चाहिए। फिलहाल हम फीमेल के कट ऑफ की बात करें तो फीमेल में दोस्त अगर जनरल की बात करें तो 49 से लेकर के 53 तक, कितना साथियों, ये जो 49 है 49 से लेकर के 53 तक अगर किसी भी फीमेल में जनरल अभ्यर्थी का मार्क्स बन रहा है तो वह फिजिकल के लिए अभी से लग जाएं, क्योंकि फिजिकल के लिए जो है समय नहीं दिया जाएगा विभाग की ओर से, और रिजल्ट कब तक आने वाला है वह भी इस वीडियो में हम दोस्त बताने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें EWS की, तो EWS में दोस्त 46 से लेकर के 51 के बीच में किसी भी फीमेल कैंडिडेट का मार्क्स बन रहा है तो वो यह भी जो है फिजिकल के लिए जो है तैयारी अभी से शुरू कर दे, क्योंकि फिजिकल के लिए समय निश्चित रूप से विभाग की ओर से नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर हम BC की बात करें तो BC में दोस्त 45 से लेकर के 49 तक, कितना साथियों, 45 से लेकर के 49 तक अगर किसी भी कैंडिडेट का मार्क्स बन रहा है तो यह भी फिजिकल शुरू कर देना ही चाहिए इनको भी। वहीं अगर ABC की बात करें साथियों, तो ABC में अगर हम बात करें तो 43 से लेकर के 45 तक, कितना,
43 से लेकर के 45 तक मार्क्स बन रहा है तो इसको भी फिजिकल करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं एससी की बात कर ले तो 41 से लेकर के 43 तक, ठीक है, 41 से लेकर के 43 तक अगर इसका मार्क्स बन रहा है तो इसका भी फिजिकल करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं एसटी की बात कर ले तो 40 से प्लस अगर है तो इसको भी जो दोस्त क्या करना चाहिए, फिजिकल के लिए जो है अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्त बहुत ही इस बार जो कट ऑफ है वह बहुत ही सिंपल जाने वाला है। एग्ज़ाम की जो लेवल था वह निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा मतलब जो सिलेबस था वह सिलेबस से भी हट गया है। जहां वेटेज 15 प्रश्न का था वहां से 3 से 4 प्रश्न ही पूछा गया है। तो एग्ज़ाम निश्चित रूप से बहुत ही टफ लिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल बहुत ही नॉर्मल जो है यहाँ दोस्त रिजल्ट आएगा और बहुत ही नॉर्मल कट ऑफ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं मेल की बात कर ले जनरल की तो दोस्त 58 से लेकर के 62 तक, कितना 58 से लेकर के 62 तक अगर जनरल कैंडिडेट का मार्क्स बन रहा है तो इसका भी रिजल्ट दोस्त लगभग जो है आ जाएगा। इसके लिए फिजिकल की तैयारी दोस्त जनरल अभ्यर्थी हैं अगर आप तो शुरू कर दीजिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 55 से लेकर के 58 तक, कितना 55 से लेकर के 58 तक अगर ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट का मार्क्स बन रहा है तो इसको भी फिजिकल के लिए जो है दोस्त अभी से रन में जो है यानी कि मैदान में उतर जाना चाहिए। वहीं बीसी की बात कर लें तो बीसी में 50 से लेकर के 55 अगर मार्क्स बन रहा है तो आप भी मैदान में निश्चित रूप से उतर जाइए, ठीक है। वहीं अगर ईबीसी की बात करें, किसका ईबीसी की बात करें तो 48 से लेकर के 52 के बीच में अगर मार्क्स बन रहा है तो इस भी कैंडिडेट का मैदान में जो है उतरना बहुत ही जरूरी है। वहीं एससी मेल की बात कर ले तो 42 से लेकर के 45 तक अगर मार्क्स बन रहा है तो इसको भी मैदान में उतारने की सख्त जरूरी है। वहीं एसटी की बात कर ले तो एसटी में 40 से 42 के बीच में अगर मार्क्स बन रहा है तो इसको भी मैदान में जो है फिलहाल उतर जाना चाहिए, ठीक है। ये जो रहा दोस्त मेल का कट ऑफ और ये रहा फीमेल का कट ऑफ, इसी के रडार में दोस्त आपका रिजल्ट जो है होने वाला है। और अभ्यर्थी का एक और प्रश्न उठेगा कि सर अगर 58 से लेकर के 62 है क्या जनरल है और 55 प्रश्न सही है तो मुझे मैदान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से मैदान पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी 3, 4, 5 मार्क्स का भी यहाँ अंतर रहने वाला है। और साथ में दोस्त हो सकता है इसके दोस्त 5 नंबर जो है आगे और पीछे जो है कट ऑफ जारी कर दिया जाए। मुझे मानना है कि अगर किसी भी मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, अगर आपके पास 55 मार्क्स से ज़्यादा है और 55 है, अगर आपका 50 प्लस भी है तो इस दोनों कैंडिडेट का जो है मैदान में उतरना बहुत ही ज़रूरी है, वह मेल हो या फीमेल हो। अगर 55 के आसपास मार्क्स बन रहा है तो आपको मैदान पकड़ने की सख्त ज़रूरी है। अगर 50 में भी है तो आप दोस्त पूरी तरह से बाउंड्री पे निश्चित रूप से हैं। रिजल्ट आ भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, यानी कि दोस्त यहाँ जो है 50-50% का जो है चांस बन रहा है। तो क्या ज़रूरी है और क्या जल्दीबाजी है, फिजिकल करने से आपका शरीर भी फिट रहेगा। रिजल्ट अगर बन जाता है तो हो सकता है आप एक अच्छे सिपाही दोस्त बिहार में बनने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इसका रिजल्ट की बात कर लें और फिजिकल की बात कर लें तो दोस्त देखिए अक्टूबर नवंबर में जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और यह अगस्त की जो है 3 तारीख का फाइनल एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम ले लेने के बाद अब जो है विभाग और सरकार की जो है इसमें मिली भगत के द्वारा काम किया जाएगा। देखिए इसमें 2 तरह की बात है जो दोस्त बहुत ही लंबा वीडियो ना हो जाए। देखिए अगर इसका रिजल्ट जारी कर देता है तो रिजल्ट अगर 5 गुना भी जारी करेगा दोस्त तो लगभग जो है 1 लाख अभ्यर्थी, कितना दोस्त 1 लाख अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट निश्चित रूप से जारी किया जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले यानी कि चुनाव से पहले अगर 1 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो 1 लाख अभ्यर्थी जो है सरकार के पक्ष में निश्चित रूप से जो है मतदान करने ही वाले हैं। इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। तो यहाँ दोस्त मतदान से पहले हो सकता है, यानी कि आचार संहिता लगेगा उससे पहले हो सकता है रिजल्ट जारी कर दे और उसके बाद हो सकता है तो रिजल्ट जारी करने के बाद चुनाव जब भी समाप्त होगा उसके बाद फिजिकल शुरू कर दे, या नहीं तो यह भी हो सकता है कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता से पहले रिजल्ट जारी कर दे और जिधर चुनाव होगा उधर हो सकता है फिजिकल भी शुरू करा दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी का यह भी मानना है कि सर अगर फिजिकल उधर होगा और इधर चुनाव होगा तो यहाँ जो है पुलिस बल कहाँ काम करेंगे। तो इसीलिए
हो सकता है रिजल्ट जरूर जारी कर दिया जाएगा चुनाव से पहले, और बाद बाकी चुनाव के बाद भी हो सकता है फिजिकल ले लिया जाए। और अभ्यर्थी के मन में एक चीज़ की बहुत बड़ा जो है टीस रहता है, वह टीस यह रहता है कि मेल के लिए एग्जाम यानी कि रनिंग जो है बहुत ही शुरू हो जाता है जल्द, और फीमेल की रनिंग जो है यानी कि 30 से 50 रोज के बीच के अंतर जो है देखने को मिलता है। तो इस बात से जो है बहुत ही खफा रहते हैं कौन, मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो 21,391 पोस्ट की जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें दोस्त 10 से 11,000 अभ्यर्थी जो है फीमेल ही बाजी मार लिया था, क्योंकि इसके लिए फिजिकल में लंबा समय मिला था, जबकि इसको जो दोस्त बहुत ही कम समय मिला था। तो सिंपल एक मतलब साधारण अंतर जो है मेल और फीमेल के बीच जो है फिजिकल के दौरान होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा मांग जो है अभ्यर्थी का जायज़ भी है, और मुझे लग रहा है कि विभाग पे इस पे गहन अध्ययन और गहन जो है विचार करने की भी ज़रूरी है। बाद बाकी साथियों, आप अगर कौन से कैटेगरी से हैं और आपका कितना मार्क्स बन रहा है यह कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के बाद इधर अगर स्क्रॉल करते हैं तो हाइप का ऑप्शन आएगा, उसे दोस्त अगर आप हाइप कर देते हैं तो आपकी दोस्त वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सही और सटीक बराबर जाता रहेगा। बाद बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मंजिल तक पहुंचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही मददगार और हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।